सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे, अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 5वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करते हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए एवं सभी धार्मिक जानकारियाँ पाने के लिए और प्रतिदिन के महात्म्य को स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल चौथे अध्याय में क्या हुआ था। तो कल आप सबने चौथे अध्याय में पंचाग्नि साधन व्रत के महात्म्य के बारे में सुना और अब हम आज का यह 5वां अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ऋषिगण कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, यह सब आप कृपया करके कहिए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव जी सुख पूर्वक बैठे थे, तब माँ पार्वती जी ने हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहा कि हे शिव शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो जाते हैं अर्थात नष्ट नहीं होते, और हे कृपा निधि, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं, यह किस व्रत से संभव है, यह कृपा करके मुझे बताइए। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपनी स्वामी का गृह त्याग दिया था और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे मुख लाल हो गया और वे कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। और जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने अपने श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र और प्रजापति का भी नाश कहा गया है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिवजी भगवान बोले कि हे भद्रे, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चित है, फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। तब पार्वती जी पूछने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और यह रंभा व्रत किया कैसे जाता है। तब भगवान शिव बोले कि हे भद्रे, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक करती रही, जिससे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारे ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपन्नता अक्षय अर्थात नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। और फिर भगवान शिव कहने लगे कि सावित्री के शाप की कथा मैंने आपसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर में केले का पेड़ लगावे, पंचामृत गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे, सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे, षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत वाद्य पुराण कथा स्वर्ण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गऊ का दान दे, यथाशक्ति हवन करवा कर ब्राह्मणों को
भूयसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से भगवान जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। पुराणों के अनुसार स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा अत्यंत रूपवती, गुणवान और विनम्र थी। वह चाहती थी कि उसे ऐसा पति मिले जो केवल उसी से प्रेम करे, सच्चा, संयमी और सद्गुणों से युक्त हो। लेकिन उसे कोई ऐसा योग्य वर नहीं मिल रहा था। रंभा इस चिंता से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास गई और उसका उपाय पूछा। तब बृहस्पति जी ने उसे ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को विशेष व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत में एक दिन का उपवास, सुहाग सामग्रियों से देवी का पूजन और मनोवांछित पति की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। रंभा ने भी पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसे एक अत्यंत तेजस्वी, निष्ठावान और प्रेम पूर्ण वर प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत रंभा व्रत कहलाता है और स्त्रियां इसे अपने पति की रक्षा, सौभाग्य और प्रेम पूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए करने लगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत वर्णन नामक यह 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय हम कल अपनी वीडियो में सुनाएंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी जरूर सुनिएगा। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्ध देव जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी, चक्र शंख अरुश्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी, रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तो ही विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तो है हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही, चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी, रविवासर जो
जो तुमको ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूप पर्वत के विनाशी वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे कष्ट रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरि गति जावे दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग तोर रथ होवे उत्तरायण तब वो कहलाए। मन अरु वचन कर्म हो पावन संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।